नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एलके सर इंस्टीट्यूट में। हाँ तो बच्चों, आज इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप समझ लेंगे तो चाहे वो 10th के बच्चे होंगे या 12th के बच्चे होंगे, 2 नंबर आपका पक्का होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। उसके बाद पूरा टॉपिक हम जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। क्लास 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम जानेंगे किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं बच्चों? वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या बताया गया आप लोगों को कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नहीं समझ में आया आप लोग ना? वक्ता यानी स्पीकर, कहने वाला, बोलने वाला, जो बोलता है उसके द्वारा, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना। जैसे अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो आप भी तुरंत पलट के वही चीज कह देते हैं। तो यही चीज होता है डायरेक्ट स्पीच बच्चों, कि वक्ता जो आपसे कहे उसी को आप ज्यों का त्यों कह दें, वही हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए डॉक्टर, यही है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगला जानिए इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने भाव में बदल कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या बताया गया बच्चों आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने भाव में बदल कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नहीं समझ में आया? देखिए कि जो आपसे वक्ता कहे आप वही चीज ना कहकर उसी चीज को अपने भाव में बदल कर कह दीजिए, यही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। कि वक्ता जो आपसे कहे उसको आप अपने भाव में बदल कर कह दीजिए, वही होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज ए डॉक्टर। तो देखिए इनडायरेक्ट में हम इसको कैसे बदलेंगे, राम सेज कॉमा हटाने के लिए दैट ही इज ए डॉक्टर। राम कहता है कि ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर। यहाँ देखिए दैट लगा दिए गए, अपने भाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया गया। तो जो अपने भाव में हम परिवर्तन कर देते हैं, अपने भाव में बदल देते हैं, वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो बस बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जाने बिना हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ज्ञाता हमें बनना है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जरूर जान लेंगे किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। हाँ तो बच्चों, आइए जान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, तो देखिए इनवर्टेड कॉमा, क्या कह रहा है, इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा यही होता है ना। तो इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बताया गया आपको, इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी जो भाग, जो पार्ट इनवर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर ए पुलिस। तो देखिए ए इनवर्टेड कॉमा है, तो इसके बाहर कौन है, इसके बाहर ही सेड है ना। यही हमारा क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेड ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। कह रहा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को, तो देखिए यही हमारा इन्वर्टेड कॉमा है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यही तो है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वैसे में देखिए वर्ब इसमें छिपा है, वर्ब क्रिया होनी चाहिए, वर्ब तो यही क्रिया होती है। ही सेड, सेड हमारा वर्ब ही तो है, सेड हमारा वर्ब ही है, तो क्रिया ही तो है, मेन वर्ब है।
तो ही सेड, यही ही सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। समझ में आया? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए पुलिस, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड है ना, तो यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। समझ में आया आप लोगों को? अब चलिए आप लोगों को बता देते हैं रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कह रहा? अंदर वाले भाग को। इसमें बाहर वाला भाग था, इसमें अंदर वाला भाग। क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा ए रहा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा है? ए है ना, तो यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुआ। आरएस रिपोर्टेड स्पीच हुआ। यू आर ए पुलिस, तुम एक पुलिस हो, यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुआ, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आर ए पुलिस यही तो है, और बाकी ये ही सेड बाहर है, तो ये हमारा क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, यू आर ए पुलिस रिपोर्टेड स्पीच है। समझ में आया? तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको समझ में आएगा तो आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत इजी वे में आप बना लेंगे। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ही नहीं समझ में आएगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब भी बता दिया गया, रिपोर्टेड स्पीच भी अच्छे से बता दिया गया, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब एक बार फिर से बता देते हैं, कॉमा के बाहर वाले भाग को, कॉमा के बाहर ए रहा ही सेड, तो यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर वाले भाग को, तो अंदर कौन सा है? कॉमा के अंदर ए वाला भाग है, तो यही रिपोर्टेड स्पीच हुआ। हाँ तो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, कहाँ टेंस परिवर्तन होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ पर्सन चेंज होगा। ठीक है, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही वीडियो में आपको पूरा समझा दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में आपको पूरा समझ में आने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो बस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आगे जानते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए अब जान लेते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हम टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं, कि कहाँ टेंसों को कैसे बदला जाएगा, किस टेंस को किस टेंस में बदला जाएगा। तो आइए उसको जान लेते हैं कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किस टेंस को किस टेंस में बदला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंसों का बदलना, कैसे हम टेंसों को बदलेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस। इतने टेंस लिखे गए हैं, इतने टेंस आएंगे तो इनको हम कैसे बदलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में इनडायरेक्ट करते समय बदलेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे बच्चों। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। यानी सभी प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट होगा या टेंस होगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी सभी प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में बदलेंगे। अब बात आती है पास्ट टेंस की, तो आइए देखते हैं पास्ट टेंस को कैसे बदलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को बदला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट अगर डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट करते समय हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। उसके अलावा कौन कौन सा बच रहा? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दो टेंस बच रहा है पास्ट में। अगर ए रहेगा तो हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, यानी इतना बदलेगा जो इधर लिखा गया है। अगर इतने टेंस आएंगे तो इनको हम इस वाले में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, यानी सभी प्रेजेंट को पास्ट में, और पास्ट में दो आएगा तभी बदला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। और फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर में हमारा क्या बदलेगा? फ्यूचर में बस शैल विल होता है सहायक क्रिया फ्यूचर की, तो शैल का शुड कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे और मे का माइट कर देंगे। बस इतना ही बदलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। बस इतना ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो टेंस बदलने में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से
बना लेंगे। अब आइए जान लेते हैं पर्सन क्या होते हैं, हम जानेंगे पर्सन, उसके बाद नजदीक से दूर के लिए सारणी जानेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं।